तो रियल एनालिसिस में हम लोग इनफाइनाइट सीरीज ये शुरू किए हुए हैं और इसके पहले हम लोग कंपैरिजन टेस्ट ये किए थे, इसका प्रूव किया गया था। और कंपैरिजन टेस्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे। तो हम लोगों ने ये देखा कि कोई भी एक इनफाइनाइट सीरीज है तो उस इनफाइनाइट सीरीज में यदि n टर्म का सम लें और उसको यदि Sn से डिनोट करें और फिर Sn n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट यदि फाइनाइट देता है तो वो सीरीज कन्वर्जेंट, यदि फाइनाइट दे तो कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट दे तो वो डाइवर्जेंट, और यदि उसके साइन सीरीज के प्लस माइनस इस तरह से कर रहे हैं और यदि याद लेने पर वो हमको दूसरी वैल्यू दे, इवन लेने पर दूसरी वैल्यू दे, तब हमें देखते हैं कि यानी उसका जो सम आता है n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट वो डिफरेंट देता है, यूनिक नहीं देता है। तो ऐसे स्थिति में वो हमारा ऑस्किलेटरी सीरीज हो जाती है। फिर उसके बाद से देखा गया कि जब हमारा हर सीरीज का सम करना पॉसिबल नहीं है तो भी हमको नेचर डिटरमिन करना हो तो उसके लिए कुछ और रूल्स हम लोगों ने देखा। तो उस क्रम में हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि यदि कोई भी एक सीरीज है और वो सीरीज यदि जीपी में है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, और यदि उसका कॉमन रेशियो लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट और इक्वल और ग्रेटर पर वो डाइवर्जेंट है। ये वर्क हम लोग कर चुके हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने कन्वर्जेंट सीरीज देखा। तो कन्वर्जेंट कंपैरिजन टेस्ट देखा। कंपैरिजन टेस्ट में क्या था कि यदि हमारा कोई दो सीरीज है और उन दोनों सीरीज में एक सीरीज का नेचर हमको मालूम हो तो दूसरे सीरीज का भी नेचर हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं। यानी आपका कोई एक सीरीज दिया गया है और उस सीरीज में यदि हमको इस तरह से दिया जाए कि एक सीरीज आपका सिग्मा an, यानी n को 1 से इनफाइनाइट करेंगे तो यह a1 प्लस a2 से लेकर के an और प्लस ये इनफाइनाइट एक सीरीज है, और दूसरा सीरीज सिग्मा bn, यानी यह b1 प्लस b2 से लेकर के यह bn और प्लस a इनफाइनाइट तक, ये दो सीरीज दी गई है। और तब इन दोनों सीरीज में पहले सीरीज का nth टर्म लें, इसका nth टर्म लें, और दूसरे सीरीज का भी हम nth टर्म लें, तो अब इन दोनों nth टर्म का जो रेशियो है इसका हम लिमिट लें n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यदि यह जो लिमिट है वो लिमिट यदि l दे, यानी यह l वो वैल्यू है जो हमारा नॉन जीरो फाइनाइट है, नॉन जीरो फाइनाइट, यानी ये जो यल आवे an अपॉन bn और इस रेशियो का n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट लो, और यदि वह लिमिट हमारा जीरो न हो और इनफाइनाइट न हो, ये नॉन जीरो हो और फाइनाइट हो, ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तब कंपैरिजन टेस्ट हमको क्या देता है कि इनमें से एक सीरीज यानी जो bn है इस ये यदि कन्वर्जेंट है तो इससे लेस, यानी ये या दोनों जो सीरीज होगा वो दोनों सीरीज का नेचर सेम होगा। यानी ये एक का नेचर हम किसी वे से डिटरमिन कर सके, और यदि वह कन्वर्जेंट है तो दूसरी सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी, और यदि एक डाइवर्जेंट है तो दूसरी सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी। तो ये वर्क हम लोगों ने किया कि यदि दो पॉजिटिव नंबर का सीरीज दिया जाए और उसके nth टर्म का दोनों के रेशियो n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर जो लिमिट दे वो लिमिट जीरो न हो और इनफाइनाइट न हो, यानी फाइनाइट हो, तब हमारा जो दोनों सीरीज होगा उस सीरीज का जो नेचर होगा वो सेम होगा। तो अब इसका यूज हम लोग आगे प्रॉब्लम में करेंगे, लेकिन उस प्रॉब्लम को करने से पहले एक और आपका जैसे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हम लोगों ने देखा कि यदि r लेस देन 1 है तो वो जो सीरीज हुआ वो कन्वर्जेंट और ग्रेटर आर इक्वल पर डाइवर्जेंट, वैसे ही एक दूसरी सीरीज दी गई है और इस दूसरी सीरीज का भी हमको नेचर डिसाइड करना है। यानी अब इसका नेचर सीरीज किस तरह का है, तो सीरीज में दिया गया कि समेशन 1/n टू द पावर p, ये केवल समेशन है, इसका मतलब
अभी अंडरस्टूड रहेगा कि ऑलवेज एन इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट तक ये वैल्यू जाएगा और हमारा सम अप होगा। तो देखो ये समेशन 1 अपान n टू द पावर p, तो n को यदि 1 ले तो 1 टू द पावर p, समेशन है तो प्लस, फिर n को 2 ले टू द पावर p, ऐसे हम आगे इनफाइनाइट तक लेते जाए। तो इस फॉर्म में जो सीरीज होगा वो सीरीज भी हम देखते ही समझ जाएंगे कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। जैसे ज्योमेट्रिकल सीरीज का हम लोग समझ गए थे, तो इसमें भी यदि p की वैल्यू आपका 1 से ग्रेटर रहेगा तब जो ये सीरीज होगा वो सीरीज हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। लेकिन यदि p की वैल्यू लेस r इक्वल टू 1 रहेगा तब ये हमारा डाइवर्जेंट रहेगा। तो अभी इसको हम लोग प्रूव करेंगे और आगे हम इसका यूज करेंगे। यानी अब हमारा कोई सीरीज इस फॉर्म में रहेगा और जैसे मान लो यहाँ p की वैल्यू 3/2, 1 टू द पावर 3/2, यहाँ 2 टू द पावर 3/2, 3 टू द पावर 3/2, तब इस तरह से दिया जाए तो चूंकि 3/2 जो है वो 1 से ग्रेटर है, इसलिए ये सीरीज हमारा जो होगा वो डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट हो जाएगा। लेकिन यदि यही p की वैल्यू तुम्हारा 1/2, या भी 1/2, या भी 1/2, तब p हमारा लेस देन 1 हो गया, तब हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। और यदि केवल p की वैल्यू 1 हो जाए, यानी यह 1/1, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/n एंड सो ऑन इनफाइनाइट, तब ये हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। लेकिन ये वर्क तो देखते ही सीरीज का नेचर केवल p की वैल्यू और देख लेने से हमको इसका नेचर मालूम हो जाएगा। लेकिन अभी ये लिखा गया है, जैसे ज्योमेट्रिकल को हम लोगों ने प्रूव किया वैसे इसका भी प्रूव करेंगे। तो ये न्यूमेरिकली प्रूफ है, इसका इजीली हम लोग कर सकेंगे। तो अब इसमें देखो क्या करना है। पहला हम केस लेते हैं कि p ग्रेटर देन 1 हो जाए और तब हमें दिखा दे कि हमारा कन्वर्जेंट है। तो केस 1, अब इसके प्रूफ केस 1 में लिया, इफ p इज ग्रेटर देन 1, p को हमने ग्रेटर देन 1 ले लिया, तब हमको ये दिखाना है कि 1/1 टू द पावर p प्लस 1/2 टू द पावर p प्लस 1/3 टू द पावर p से लेकर के 1/n टू द पावर p प्लस ए इनफाइनाइट तक। ये जो सीरीज होगा वो सीरीज हमारा कन्वर्जेंट होगा, ऐसा आपको दिखाना है। तो देखो जब यह कोई एक नंबर है और उसका जो पावर है वो हमारा यदि 1 से ग्रेटर रहेगा, जैसे मान लो तुम्हारा यह 2 है और 2 पर पावर हमने 2 ले लिया, 3 ले लिया, यानी 1 से ग्रेटर लिया, तब ये जो वैल्यू होगा वो बड़ा होता जाएगा। और जब इसकी वैल्यू हम 1 से लेस ले लें, जैसे तुम्हारा 2 टू द पावर 1/2, ये हमारा 1 से लेस आ गया, इसका मतलब इसका अंडर रूट लेना है। 1/2 का मतलब अंडर रूट, तो जब इसका अंडर रूट लोगे तो ये हमारा 2 से लेस आएगा। तो हम ये देखेंगे कि इसकी वैल्यू हमारा p का 1 से ग्रेटर हो, तब ये वैल्यू बड़ा होता जाएगा। और जब p की वैल्यू लेस देन 1/2 हो तब ये वैल्यू छोटा होता जाएगा। तो पहला केस हम लोगों ने लिया कि p की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो जब यह ग्रेटर देन 1 होगा इसका मतलब ये डिनोमिनेटर हमारा ये जो वैल्यू है वो क्रमशः उसका पावर बड़ा वैल्यू देगा। अब हम क्या करें कि इसी की वैल्यू यानी जो आपका ये पहला टर्म है इसको वैसे ही रखो। अब आगे कुछ एडजस्टमेंट है, उस एडजस्टमेंट को तुम देखो। तो ये वैल्यू पहले को हमने क्या किया कि केवल 1 लिया, केवल 1 का मतलब ये फर्स्ट टर्म को लिया और दूसरे में तुम 2 टर्म लो, यानी यही वैल्यू दूसरे में तुम 2 टर्म लो। 2 टर्म यानी ये 1/2 टू द पावर p और प्लस 1/3 टू द पावर p, इन दोनों को एक साथ लिखो। तो दूसरा कुछ नहीं किया, वही लिए है, पहले 1 को लिखा फिर 2 को, फिर इसके बाद से 4 को एक साथ लिखिए, यानी ये 3 तक आ गया।
तब यह 1/4 टू दी पावर पी प्लस 1/4 5 टू दी पावर पी प्लस 1/6 टू दी पावर पी प्लस 1/7 टू दी पावर पी। ये पहले हमने केवल सिंगल लिया, उसके बाद से 2 एक साथ लिया, फिर 4, इसके बाद हमको लेना होगा तो 8 एक साथ लेंगे, इसके बाद 8 हम एक साथ लेंगे। अब इसकी जो वैल्यू आया, अब ये जो वैल्यू यहाँ लिखा गया है इसी की वैल्यू देखो, यानी यह अब जो एक साथ लिया गया है इसमें एक एडजस्टमेंट हो, जो पहला टर्म आपका है उसको रहने दो जो अकेले है 1/p। अब इसमें क्या कर लो कि ये जो वैल्यू है 2 टू दी पावर p और 3 टू दी पावर p, इन दोनों में देखो कि 2 टू दी पावर p ग्रेटर है कि 3 टू दी पावर p ग्रेटर है। तो चूंकि ये वैल्यू हमारा p 1 से ग्रेटर है तो यह 2 टू दी पावर p ग्रेटर होगा, लेस होगा, और 3 टू दी पावर p ग्रेटर होगा। लेकिन जिसका डिनोमिनेटर हमारा ग्रेटर हो वो वैल्यू लेस होगा, यानी ये वैल्यू लेस है और ये ग्रेटर है डिनोमिनेटर, तो ऑन दी होल वैल्यू ये हमारा ग्रेटर हो जाएगा और ये हमारा लेस हो जाएगा। तब आप क्या करो कि जो पहले को लिए हो वैसे रखो। अब ये जो इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू है उसी को रखो, यानी ये 1/2 टू दी पावर p, ये वैल्यू आपका ग्रेटर है। ग्रेटर इसलिए कि इसका डिनोमिनेटर लेस है, इसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर ऑन दी होल वैल्यू लेस, तो ये वैल्यू आपका ग्रेटर है और ये हमारा लेस है। तो पहले को तो वैसे ही रखा, लेकिन जो दूसरी वैल्यू है उसकी जगह भी इसी को रखो। तो जब इसको रखोगे तो 1/3 टू दी पावर p से ग्रेटर वैल्यू हमने लिख लिया। तो जब इससे ग्रेटर लिखा, इसका मतलब ये जो वैल्यू आया है, ये जो सीरीज वो हमारा लेस हो गया। इस बात को ध्यान दो, पहला टर्म आपने वही लिखा, यदि सिर्फ ये रहता तो हमारा इक्वालिटी का सिंबल लगता। अब दूसरा हमने क्या किया कि 2 जो एक साथ लिए, तो जो इसमें ग्रेटर है उसको हम यहां ले रहे हैं। तो जो ये वैल्यू है पहला टर्म, ये हमने सेम लिखा, जो ग्रेटर है उसी को सबको लिखो, ग्रेटर को सबको लिखो, यानी ये ग्रेटर है तो इस वैल्यू को तो हमने रखा, और ये जो वैल्यू है उसको जगह भी हम यही रखें। तो यानी इनमें क्या फर्क आया, ये पहला सेम और ये वैल्यू सेम, लेकिन ये वैल्यू लेस हो गया और ये वैल्यू ग्रेटर हो गया। इसका मतलब ये सीरीज यहां तक इतने से एक ग्रेटर हो, ठीक है ये। और फिर अगला देखो, अगला ये 4 टू दी पावर p 5 टू दी पावर p 6, ये डिनोमिनेटर में सबसे ग्रेटर है। तो जो डिनोमिनेटर जिसका ग्रेटर होगा ऑन दी होल उतना लेस होगा, इसलिए हमारा ये वैल्यू सबसे ग्रेटर। तो जब ग्रेटर लिखना है तो सबकी जगह ग्रेटर वाले को लिखो। तब हमने तो ये जो सीरीज है, इस सीरीज में हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों का जब पेयर लिया गया तो जो ऑन दी होल वैल्यू बड़ी है तो छोटे वाले के जगह पे भी बड़ा हमने रखा। तो जब बड़ा रखेंगे तो इससे जब ये ग्रेटर हो गया, इसका मतलब यहां तक का सम यहां तक के सम से ग्रेटर हो गया। फिर यही वर्क यहां देखो, यहां भी हमारा डिनोमिनेटर में सबसे लेस वैल्यू है और इसमें ग्रेटर वैल्यू है, तो ऑन दी होल ये सबसे ग्रेटर हो जाएगा। तो सब लेस की जगह ग्रेटर वैल्यू को रखो। तो जब ग्रेटर रखोगे तो इससे ये सीरीज बड़ी हो जाएगी। तो यानी ये हमारा 1/4 टू दी पावर p प्लस 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 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, ऐसा हम करें। तो अब देखो इससे हमको मिलेगा क्या कि ये जो सीरीज आई वो जो गिवन सीरीज है उस सीरीज से ये बड़ी सीरीज हो गई। तो जब बड़ी सीरीज हो गई तो अब ये इस फॉर्म में इसलिए लिखा गया है कि यह एक ऐसे फॉर्म में आएगा जो हमको एक
गिव है सीरीज के टर्म में आएगा, ज्योमेट्रिकल में हो जाएगा, और ज्योमेट्रिकल का हम लोग नेचर जानते हैं। तो अब जैसे देखो लेस देन 1/1 ये आया, और यहां से जब किया जाएगा तो यह 2/2 प्लस यहां से 4/4 प्लस एंड सो ऑन। आगे हम ऐसे ही 8 को लेंगे और उसमें जो सबसे डिनोमिनेटर जिसका लेस होगा, यानी जो सबसे ग्रेटर वैल्यू देगा, उसको हम सभी लेस वाले की जगह पे लिखेंगे, तो ये सीरीज आगे की बढ़ती जाएगी। तब आप देखोगे कि ये जो वैल्यू आया, यह ए 1 का पावर पी करोगे तो ये वैल्यू आपको 1 ही देगा, तो पहला है आपका 1, और यहां से 1/2 ये आगे, और यहां से ये 1/4 प्लस एंड सो ऑन। अब इसको ये जीपी में इसको अरेंज करो, तो 1 प्लस यह 1/2 यह है। अब इस 4 को जब लिखोगे तो 4 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर का मतलब 2p-1, यानी ये 1/2p-1 इसका स्क्वायर। इस बात को समझे। ये जब किया जाएगा तो 4 को क्योंकि इसी के पावर में करना है, हमारा कॉमन रेशियो सबका 1 हो जाए, तो अब इसके लिए यह 2 है, तो 4 को करोगे तो 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर p-1 है, यानी 1/2 यहां है 1/2 इसका स्क्वायर, और यह p-1, यानी यह वैल्यू 1/2 अब p-1 को यहां ले और इसका स्क्वायर कर दो, तो p-1, और ये 2 को यहां ले लो तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। तो इस फॉर्म में आ गया। अब हमें देख रहे हैं कि ये कैसी सीरीज है, तो ये ज्योमेट्रिकल सीरीज है, ये हमारा ज्योमेट्रिकल सीरीज है, और ज्योमेट्रिकल सीरीज का नेचर उसके कॉमन रेशियो पे डिपेंड करता है। यदि कॉमन रेशियो हमारा लेस देन 1 रहता है तो कन्वर्जेंट, और ग्रेटर आर इक्वल पर डाइवर्जेंट। तो यह वैल्यू देखो, ये 2 है और यह p, ये वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो जब 1 से ग्रेटर है तो इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी हमारा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो यानी ये जो वैल्यू आया वो हमारा जीपी में है, और यह वैल्यू हमारा जब डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा तो ऑन दी होल वैल्यू लेस होगा, तो इसमें 1/2p-1 यह r लेस देन 1 देगा, और जब लेस देन 1 देगा तब ये जो वैल्यू आएगा हमारा वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इस तरह से इज ए ज्योमेट्रिकल सीरीज whose common ratio is that is series is convergent। तो इसका पहला केस हम लोगों ने देख लिया कि जो ये सीरीज है उस सीरीज में यदि p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तब जो सीरीज होगा वो सीरीज हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब हम इसका दूसरा केस देखें। दूसरा केस p यानी 1 फाइनाइट ऐसा है, ये हमारा सीरीज है। अब हम केस 2 लेंगे, केस 2। तो केस 2 में इफ p इज इक्वल टू 1, पहला हमने लिया p इज ग्रेटर देन 1, अब हम लेंगे कि p इज इक्वल टू 1। तो p इज इक्वल टू 1 में समेशन 1/n टू द पावर p, अब एवरीवेयर p इज इक्वल टू 1 रख दो, तब ये आया आपका 1/1 टू द पावर 1 दैट इज 1 प्लस
1/2 टू द पावर 1 दैट इज 2, और यह 1/3 प्लस 1/n प्लस इनफाइनाइट। ये हमारा सीरीज आया जब n की p की वैल्यू हमने 1 लिया। तो अब इसमें इसको फिर वैसे ही हमको अरेंज करना है। अब वो अरेंज करने के लिए देखो कैसे करोगे, तो ये 1/1 दैट इज 1 ये रहने दो। फिर इसके बाद से ये वैल्यू जो आया 1/2 ये भी रहने दो। अब इसके बाद दो टर्म एक साथ लो, तो दो टर्म एक साथ लिए तो अब ये 1/3 इसके नेक्स्ट में आएगा 1/4 2 टर्म 1 टर्म, फिर यहां से प्लस और 4 टर्म 1 टर्म, तो अब यह 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/8 प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक ऐसे वर्क हम करते जाएंगे। तो ये दो टर्म को छोड़ दिया, आगे का दो टर्म एक साथ, फिर इसके आगे 4 टर्म एक साथ, फिर इसके आगे करना होगा तो 8 टर्म एक साथ। इस क्रम में इसको अरेंज करते हैं। अब ये वैल्यू फिर देखो, पहले के को तुम रहने दो और दूसरे को भी रहने दो। अब इन दोनों में देखो तो डिनोमिनेटर इसका लेस है और इसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो वन दी होल वैल्यू ये लेस होगा और ये हमारा ग्रेटर होगा। तो अब क्या करो कि दोनों की जगह लेस वैल्यू को रखो, यानी हमने 1/3 की जगह 1/4 लिखा, तो 1/4 लेस है और 1/3 ग्रेटर है। तो अब इसका मतलब कि ये जो सीरीज हुआ ये अब इससे ग्रेटर हो गया। अब ये लेस वाले को रहने दो 1/4। इसके पहले जो किया वो जो सबसे ग्रेटर वैल्यू था उसको लेस की जगह रखा। अब यहां हम लेस वैल्यू को ग्रेटर वाले की जगह रख रहे हैं, तो ये वैल्यू आया प्लस। अब इसमें देखो सबसे लेस वैल्यू ये है, तो अब इसको इसकी जगह भी रखो, इसकी जगह भी रखो और इसकी जगह भी रखो, और फिर ये वही रहने, यही रहने। तब आप देखोगे कि ये वैल्यू 5 हमारा है और यह 8 है, तो वन दी होल वैल्यू ये ग्रेटर है और ये लेस है, और ये वैल्यू भी हमारा 6 है और ये 8 है, तो ये हमारा ग्रेटर है, लेस, ये ग्रेटर है, लेस है, और ये वैल्यू सेम है। इसका मतलब इन सबसे ये वैल्यू जो आया वो लेस आया, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है इससे और ये लेस है और ये ग्रेटर है, तो जिसका डिनोमिनेटर लेस वो वन दी होल वैल्यू ग्रेटर, तो ये सीरीज बड़ी हो गई। यानी अब जो नया सीरीज हमने लिखा उस सीरीज से पहले की जो गिवन सीरीज है वो ग्रेटर है, तो जब ग्रेटर है तो ये क्या देगा, इसीलिए ग्रेटर लिखा। तो यह 1 प्लस 1/2 प्लस ये 2/4 देगा, और 2/4 मीन्स 1/2, तो ये वैल्यू 1/2, ये 4/8 ये भी हमारा 1/2, ये 1/2 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक हम करते जाएंगे। अब सब हाफ है, केवल एक ही 1 है, इसको भी हम हाफ प्लस हाफ कर लें, तो यानी ये वैल्यू हाफ प्लस हाफ ये इसकी जगह, और तब यह 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट। अब 1/2 हमारा अब 1/2 सब में है, इसलिए क्या कर लो कि 1/2 को कॉमन ले लो, और तब यह 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। अब आपको पता है कि यह 1 प्लस 1 जब इनफाइनाइट तक सम करोगे तो ये इनफाइनाइट है, और जब ये इनफाइनाइट हुआ कोई सीरीज में इसका nth टर्म लोगे या n टर्म का सम लोगे तो एसियन n देगा, एसियन n देगा, और n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर हमारा एसियन n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर इनफाइनाइट। इसका मतलब ये डाइवर्जेंट सीरीज होगा। और कल हम लोगों ने किया था, यानी कोई भी एक सीरीज है और उस सीरीज से यदि लेस सीरीज कोई हो और बड़ी वाली सीरीज यदि कन्वर्जेंट हो तो उससे लेस सीरीज भी कन्वर्जेंट होती है, और यदि कोई सीरीज हमारा डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट से ग्रेटर सीरीज जो होता है वो भी हमारा डाइवर्जेंट होता है। तो ये दो रीजन, कन्वर्जेंट से लेस सीरीज
कन्वर्जेंट। और इसका यूज हुआ था कंपैरिजन टेस्ट में कि हम लोगों ने देखा था कि Bn में जब कन्वर्जेंट हो गया तो उससे लेस जो सीरीज आई थी An वो भी हमारा कन्वर्जेंट हो गया था, और Bn को जब डाइवर्जेंट लिया गया था तो उससे ग्रेटर जो वैल्यू आया था वो भी हमारा डाइवर्जेंट हो गया। तो कन्वर्जेंट से लेस क्यों कन्वर्जेंट हो जाता है, उसके रीजन ये है कि यदि कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका एक टर्म का सम लो और n टर्म का सम लोगे और n टेंड्स टू इनफाइनाइट लोगे तो एक फाइनाइट वैल्यू देगा कन्वर्जेंट की डिफिनीशन से। तो जो बड़ी सीरीज का सम वो हमारा फाइनाइट दे रहा है, तो उससे जो लेस सीरीज होगा उसका जब सम करोगे तो पहले वाले से और लेस आएगा तो भी हमारा फाइनाइट होगा। तो यानी कन्वर्जेंट है तो उसके n टर्म का सम हमारा फाइनाइट वैल्यू देगा n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे, और उससे जो लेस सीरीज होगा तो उसका जो सम आएगा वो पहले से भी लेस होगा, तो उसका भी n टेंड्स टू इनफाइनाइट करोगे तो वो भी हमको फाइनाइट वैल्यू देगा। और n टर्म का सम n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर फाइनाइट है तो इसका मतलब वो कन्वर्जेंट। और वैसे ही डाइवर्जेंट कोई सीरीज हो, तो यदि कोई डाइवर्जेंट सीरीज जब हमने Bn लिया था तो उसका Sn का यानी n टर्म्स का सम का n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट इनफाइनाइट होगा। तो जब उससे कोई बड़ी वैल्यू लोगे तो उसका भी n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर जो सम आएगा, जब छोटे वाले का n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट इनफाइनाइट तो बड़े वाले का तो इससे बड़ा ही होगा, लेकिन इनफाइनाइट से कोई बड़ी वैल्यू होती नहीं, इसलिए उससे बड़े सीरीज का भी n टर्म का सम का n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर जो वैल्यू रखोगे वो हमको इनफाइनाइट देगा, तो यानी वो भी हमारा डाइवर्जेंट हो गया। तो कन्वर्जेंट से लेस कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट से ग्रेटर डाइवर्जेंट। तब हमने देखा कि यह जो सीरीज है वो हमारा डाइवर्जेंट है, और जो ये गिवन सीरीज है वो हमारा इस सीरीज से ग्रेटर है, इसलिए वो भी हमारा डाइवर्जेंट। तो अब ये वैल्यू यहां से कि ये सीरीज वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन इनफाइनाइट इज divergent because limit n tends to infinite n is equal to infinite। अब यह n क्यों लिखा, क्योंकि इस सीरीज के n टर्म का जो सम आएगा वो n आएगा, ये Sn आपका n हुआ, और n को टेंड्स टू इनफाइनाइट करोगे तो इनफाइनाइट आएगा। तो जब Sn n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर इनफाइनाइट तो डाइवर्जेंट हो गया, तो ये सीरीज डाइवर्जेंट, और गिवन सीरीज है वो डाइवर्जेंट से ग्रेटर है। तो गिवन सीरीज इज ग्रेटर देन डाइवर्जेंट सीरीज। Hence, given series is also divergent। ये हमने दिखा दिया। तो देखो इसके लिए क्या किया गया, थोड़ा सा केयर करो। P को जब सब में इसमें 1 कर दिया तो यानी यही डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को एज इट इज रहने दो, उसके बाद 2 को एक साथ लो, फिर 4 को एक साथ लो, फिर 8 को एक साथ ऐसे ही लेंगे, इस क्रम में आगे हम लेते जाएंगे। तो अब क्या कर लो कि ये जो फर्स्ट 2 लिखे हो उसको रहने दो, शेष जो है उसमें दोनों में जो लेस हो उसको ग्रेटर की जगह रखो। तो लेस हमारा यह है, ये ग्रेटर है, तो इस ग्रेटर की जगह लेस वाले को रखा, और ये वैल्यू सेम है, तो ये तो वही रहा। लेकिन 1/3 प्लस 1/4 और 1/4 प्लस 1/4 इससे ये ग्रेटर हो गया, क्योंकि 1/3 इस 1/4 से ग्रेटर हो गया। तो ये जो सीरीज था वो ये जो सीरीज लिखी है इससे ग्रेटर आ गया। वैसे ही इसमें भी सबसे लेस वैल्यू ये है, तो जो ग्रेटर है उसकी जगह लेस रखो।
तो ये जो सम हुआ इस सम से लेस हुआ, यानी इस सीरीज से ये ग्रेटर हो गया, तो हमने ये ग्रेटर देन लगा दिया। अब इसके बाद देखोगे कि 1 प्लस हाफ, ये 2/4 दैट इज 1/2, ये 4/8 दैट इज 1/2 एंड सो ऑन, सब 1/2 आता जाएगा। अब इस 1 को भी हमने 1/2 प्लस 1/2 कर दिया, यानी सब 1/2 आ गया। 1/2 को कॉमन ले लो या कॉमन नहीं भी लोगे तो इसका n टर्म्स का जो सम आएगा वो हमारा n/2 आएगा, और n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर वो वैल्यू हमको इनफाइनाइट दे देगा। तो जब यह सीरीज हमारा इनफाइनाइट हो गया तो डाइवर्जेंट हुआ, और डाइवर्जेंट से ग्रेटर सीरीज भी डाइवर्जेंट होती है। तो इस सीरीज से ये जो गिवन सीरीज है वो ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, ये सीरीज ग्रेटर है और ये डाइवर्जेंट है, इसलिए डाइवर्जेंट से ग्रेटर सीरीज जो आया वो भी डाइवर्जेंट हो गया। तो इसमें हमने दो केस कर लिया, P ग्रेटर देन 1, P इज इक्वल टू 1। अब हम P लेस देन 1, तो आपका समेशन 1/n टू द पावर P, 1/1 टू द पावर P प्लस 1/2 टू द पावर P प्लस 1/3 टू द पावर P से लेकर के 1/n टू द पावर P से इनफाइनाइट तक, ऐसा है। अब आप देखो इसमें P की वैल्यू 1 से लेस है, P की वैल्यू 1 से लेस है, तब आप पहला तो जो है उसको A1 रहने दो, P की वैल्यू लेस देन 1 भी रहेगा, जैसे 1/2 आ गया तो √1/2 1 ये हमको 1 ही देगा, तो यहाँ वैल्यू जो भी रखो ये 1 देगा। अब यहाँ से आप देखिए यह 2 टू द पावर P, यानी ये P आपका 1 से लेस है, और यहाँ 1/2 का पावर 1 करो तो ये वैल्यू ग्रेटर और ये P लेस है, तो यानी यह वैल्यू लेस हुआ और ये वैल्यू हमारा ग्रेटर हो गया। तो यानी जब ग्रेटर हुआ तो ऑन दी होल वैल्यू, अब यहां से देखिए ये वैल्यू आपका ग्रेटर है, ये जिसका डिनोमिनेटर लेस होल वैल्यू ग्रेटर, तो ये इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, क्योंकि इसका पावर 1 से लेस है और ये पावर 1 है। तो जब ये वैल्यू ग्रेटर है तो 1 में है, तो ये वैल्यू लेस होगा और ये हमारा ग्रेटर होगा, तो यानी ये ग्रेटर हो गया। वैसे ही देखो ये 1/3 यहाँ 1 लो तो ये वैल्यू लेस है 1 से, और ये वैल्यू ग्रेटर है, तो बेस एक ही है, तो ये वैल्यू जो हो गया वो हमारा लेस हुआ और ये वैल्यू ग्रेटर। तो जब ये ग्रेटर हो गया तो ऑन दी होल वैल्यू ये लेस और ये हमारा ग्रेटर, इसका मतलब ये सब पे 1 लेते जाओ और पहले की वैल्यू P का 1 से लेस है तो गिवन सीरीज ग्रेटर होगा और नीचे वाली सीरीज लेस होगा। तो ये 1/4 टू द पावर 1 प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट। अब इससे पहले वाली सीरीज क्या हुआ? ग्रेटर हुआ। और अभी हम लोगों ने देखा ये वैल्यू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 पावर 1 है, इसका मतलब वही हो गया। अभी ये सीरीज ही हमारा था केस 2 में, जब P को 1 लिया था इस पर तो yही सीरीज आया था। और ये सीरीज हम लोग प्रूव कर चुके हैं तो डाइवर्जेंट है। तो फ्रॉम केस 2 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 से लेकर के इनफाइनाइट इज डाइवर्जेंट। ये आपका डाइवर्जेंट हो गया। तो डाइवर्जेंट सीरीज से गिवन सीरीज ग्रेटर है। तो गिवन सीरीज इज ग्रेटर देन डाइवर्जेंट सीरीज वन प्लस 1/2 प्लस 1/3 से इनफाइनाइट तक। Hence, given series is also divergent
आल्सो डाइवर्जेंट। गिवन सीरीज जो है वो भी हमारा डाइवर्जेंट ही होगा। तो इसके लिए सिंपल सा वर्क किया गया कि जो वैल्यू हमारा है वो P1 से लेस है, तो इन सब में P की वैल्यू जब 1 रखोगे तो इस वैल्यू से ये वैल्यू हमारा लेस होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर लेस है, इसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है। तो जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर 1 होल वैल्यू लेस, तो ये सीरीज इस सीरीज से ग्रेटर हो गया। और जब P इक्वल टू 1 लिया था तो केस 2 में हमने दिखाया कि P1 हो तो डाइवर्जेंट है। तो इस डाइवर्जेंट सीरीज से ये सीरीज ग्रेटर, तो कोई सीरीज जो कन्वर्जेंट हो तो कन्वर्जेंट से लेस कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट से ग्रेटर डाइवर्जेंट, तो ये सीरीज हमारा डाइवर्जेंट हो गया। इस तरह से हमने क्या देखा कि कोई भी सीरीज इस फॉर्म में है और P की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहे तो कन्वर्जेंट और लेस आर इक्वल टू 1 रहे तो डाइवर्जेंट। अब इस तरह के सीरीज को देखते ही हमें समझ जाएंगे कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। ये जो क्वेश्चन है, तो जो दो हम लोगों ने वर्क किया, एक कंपैरिजन टेस्ट और एक सिग्मा 1/n टू द पावर p, जिसमें p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होने पर वो सीरीज कन्वर्जेंट था और लेस आर ग्रेटर होने पर, लेस आर इक्वल होने पर डाइवर्जेंट था। इन दोनों का यूज करते हुए ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ये सॉल्व करने का क्या हमारा पैटर्न प्रोसीजर क्या रहेगा, उस चीज को समझ लो। तो जो भी सीरीज दी जा रही है उस सीरीज का पहला वर्क nth टर्म निकालना है, nth टर्म। तो nth टर्म के लिए देखो, यदि सीरीज में nth टर्म दे दिया जाए तब वो काम भी नहीं करना, वो निकाल के खुदे दे दिया आपको। लेकिन यदि यह नहीं दिया होता तब जो है उसके अनुसार हम nth निकालते। तो देखो ये पहला है 1, तो रूट सब ऊपर रूट में है, तो रूट 1 ही होगा, इसके केवल 1 रखा है। सेकेंड टर्म को रूट 2, थर्ड को रूट 3, तो ये nth रूट है। फिर उसके बाद ये 2 है, ये 5 है, ये 10 है, तो ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 2। फिर ये सेकेंड टर्म है तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, ये थर्ड टर्म 3 का स्क्वायर प्लस 1, यानी n स्क्वायर प्लस 1 इस फॉर्म में है। तो यदि ये दिया रहेगा तब तो ठीक है, हमको कुछ नहीं करना है। लेकिन नो दिया जाए तो इसके कम से हम उसका nth टर्म निकालेंगे। तो इस तरह के सीरीज को नेचर डिसाइड करने के लिए जो वर्क करेंगे, सबसे पहला काम इसका nth टर्म निकालना। तो लेट क्या an निकाला गया है, तो इसमें लेट नहीं है, an इज इक्वल टू रूट n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, ऐसा दिया। तो फर्स्ट वर्क हमारा an को डिटरमिन करना और इसी का नेचर क्या होगा ये हमको डिसाइड करना है। तो इसके लिए देखो हमारा एक प्रोसीजर है कि इसके लिए bn जो दूसरी सीरीज थी उस दूसरी सीरीज को हम निकालते हैं और दूसरी सीरीज को इस फॉर्म में निकालेंगे कि उसको देखते ही उसका नेचर हमको मालूम हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, bn निकालते समय तो जो an रहेगा, an के जो टर्म हैं यदि वो फाइनाइट रहे, an के टर्म यदि फाइनाइट, जैसे हमारा ये कई टर्म है, तो अब जो रूल बता रहे हैं उसको करना है। तो उसके लिए यहां से हम bn कंसीडर करेंगे। तो लेट bn, और bn कैसे निकालोगे, तो इसका एक तरीका है, न्यूमरेटर में जितने भी n हैं उसमें जो मैक्सिमम पावर का जो होगा उसको न्यूमरेटर में रखो। तो यहाँ ये कहीं है इसलिए उसमें मैक्सिमम या लेस देखना नहीं है, तो यहाँ से n टू दी पावर हाफ ऐसा करिए। और अपान, अब डिनोमिनेटर में भी जो आपका n में जो मैक्सिमम पावर होगा उसको रखना है। तो यहाँ दो टर्म है, ये n स्क्वायर और यह n टू दी पावर 0, दैट इज 1, यानी n स्क्वायर वाला पावर हमारा ग्रेटर है। तो यहाँ n स्क्वायर लिख लो। यानी bn निकालने का तरीका है क्या है कि न्यूमरेटर में n में जो मैक्सिमम पावर हो उसको लिख लो और डिनोमिनेटर में
यदि कोई टर्म हो तो उसमें जो मैक्सिमम पावर वाला हो उसी को लिखो और तब दोनों को कैलकुलेट करो। तो जब कैलकुलेट करोगे तो यह 2 है और ये हाफ, तो 2 से हाफ सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3/2, तो यानी यह 1/n⁻³ ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा bn, यह एक सीरीज, ये nth टर्म निकाले हैं। अब सिग्मा bn, तो यह सिग्मा 1/n⁻³/2। अब इस सीरीज को दिया नहीं जाएगा, ये हमको अपनी तरफ से निकालना होगा और अपनी तरफ से निकालने के पीछे पर्पज क्या है अभी इसके आगे हम आपको बताते हैं। तो पहला काम गिवन सीरीज का nth टर्म निकालो, दूसरा वर्क bn यानी nth टर्म दूसरे सीरीज का ये निकालो। तो इसको निकालने का जो निकालने का तरीका है उसमें हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर, यदि ये टर्म जो है वो फाइनाइट हो तो, लेकिन जब ये इनफाइनाइट होता है तो उसका नियम बदल जाता है, उसको हम फिर क्वेश्चन लेंगे तो उसको हम बताएंगे। लेकिन अभी फाइनाइट है, ये कोई टर्म है, तो हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर में n का मैक्सिमम पावर जो है केवल उस टर्म को लिखो, डिनोमिनेटर में n का जो मैक्सिमम पावर है केवल उसी एक टर्म को लिखो और इसको कैलकुलेट करो, जो आया वो आया। और इसी को ये n टर्म है, अब इसका हम सीरीज ले लेंगे। तो सीरीज में क्या हुआ, इसी में n को 1 लोगे तो 1/1/3/2 प्लस 1/2/3/2 प्लस 1/3/3/2, इस तरह से यह एक सीरीज आ जाएगी। और इस सीरीज का नेचर अभी हम लोगों ने डिसाइड किया ये किस फॉर्म में है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ समेशन 1/n⁻p, ये इसी फॉर्म में है 1/n⁻p। अब यहाँ p की जगह क्या आया, p की वैल्यू 3/2, वेयर p इज इक्वल टू 3/2। अब यह 3/2 जो है वो हमारा 1 से ग्रेटर है, तो जब 1 से ग्रेटर है तो ये जो सीरीज है वो हमारा कन्वर्जेंट, तो p इज इक्वल टू 3/2 ग्रेटर देन 1, ये 1 से ग्रेटर है, दैट इज सिग्मा bn इज कन्वर्जेंट। ये सीरीज हमने निकाल लिया कि ये कन्वर्जेंट आया। तो अब इस सीरीज का नेचर तो पूछ नहीं रहा है, इसको हम निकाले क्यों, इसकी हमको जरूरत क्या है, जो हमको पूछा जा रहा है वो निकला नहीं और एक अतिरिक्त वर्क हमने बढ़ा लिया। तो ये जो वर्क है वो आपका गिवन सीरीज का नेचर निकालने के लिए ही है कि हम एक ऐसा सीरीज निकालें जिसका नेचर हमको मालूम, और वो सीरीज इसी के हेल्प से निकालते हैं। और कैसे निकाला गया वो तरीका आपको बता दिया गया। तो अब ये सीरीज हमारा ये आ गया कि ये कन्वर्जेंट है। अब इसमें कंपैरिजन टेस्ट का यूज करो। कंपैरिजन टेस्ट में क्या है कि यदि 2 सीरीज है, एक सीरीज आपका an और दूसरा सीरीज आपका bn, तो दोनों सीरीज का नेचर एक ही हो जाएगा। यानी ये सीरीज यदि आपका कन्वर्जेंट है तो पहला वाला भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, लेकिन कब कि पहले वाले सीरीज का nth टर्म और अपन दूसरे सीरीज का nth टर्म, इसका लिमिट लो n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो उसकी जो वैल्यू यल आवे वो वैल्यू 0 ना हो, इनफाइनाइट ना हो। यदि ऐसा कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा तो जो an सीरीज है और जो bn सीरीज है उन दोनों का एक ही नेचर होगा। और चूंकि एक का नेचर निकाल लिया गया और दोनों का नेचर एक ही होगा, इसलिए जो गिवन सीरीज है उसका भी नेचर हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्लियर है ये? तो अब आप देखो, तो ये जो सिग्मा an है वो भी हमारा कन्वर्जेंट ही हो जाएगा। कब? जब वो कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि an/bn n टेंड्स टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू फाइनाइट विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको देखो, बाई कंपैरिजन टेस्ट sigma an series will be also
convergent if limit n tends to infinite an upon bn is non-zero finite। non-zero फाइनाइट हो जाए तो दोनों का नेचर एक ही हो जाएगा। अब इस वर्ग को निकालो, देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an अपान bn, तो an आपका ये दिया गया है, तो यह अंडर रूट n अपान n स्क्वायर प्लस 1, अब यह लिमिट भी है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो यह तो an आया और अपान bn, तो जब a इसका डिनोमिनेटर में तो इस पावर a हो जाएगा n टू दी पावर 3/2 अपान 1, यह an अपान bn, तो मल्टीप्लाई में करोगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो यहां से यह लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n टू द पावर 3/2 और n टू द पावर हाफ, तो n स्क्वायर, ये न्यूमरेटर n स्क्वायर, तो n स्क्वायर और अपान n स्क्वायर प्लस 1। अब आपको इसके पहले भी प्रॉब्लम में हमने बताया है कि जिसकी लिमिट इनफाइनाइट को टेंड कराना हो तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए उसको डिनोमिनेटर में लाओ, यानी जो ये न्यूमरेटर है वो 1/, में रहेगा, तो 1/, इनफाइनाइट तुमको 0 देगा, तो तुम क्या कर लो कि n स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करो, तो दिस इंप्लाई लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो n स्क्वायर बाई n स्क्वायर 1 अपान 1 प्लस, अब देखो n स्क्वायर बाई n स्क्वायर तो 1 और प्लस 1/n स्क्वायर, ये आ गया। इसको कैलकुलेट करोगे तो फिर यही आ जाएगा। अब इसमें ऐसा करने से हमको क्या मिला है कि यदि यहाँ तुम इनफाइनाइट रखते तो ये भी इनफाइनाइट आता और ये भी इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट वन डिटर्मिनेट फॉर्म है, इसलिए अब हमारा जो ये वैल्यू आया ये यहाँ हमारा n नहीं है, इसलिए इनफाइनाइट नहीं रखना है, अब केवल यहाँ रखोगे तो 1/, इनफाइनाइट 0 और 1 प्लस 0 दैट इज 1, तो 1/1 हमारा 1 आ गया, तो यह वैल्यू 1 अपान 1 प्लस 1/, इनफाइनाइट दैट इज 1। अब यह 1 जो है वो 0 भी नहीं है और इनफाइनाइट नहीं है, इसलिए कंपैरिजन टेस्ट से जो bn का नेचर होगा वही नेचर हमारा an का हो जाएगा। तो अब हमारा an हैंस सीरीज सिग्मा an इज इक्वल टू समेशन अंडर रूट n अपान n स्क्वायर प्लस 1 इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो इस तरह के कंपैरिजन टेस्ट से हमको क्या लाभ हुआ कि हम क्या करते हैं कि जो सीरीज दी जाएगी उसका nth टर्म निकाल लो और तब उसी से bn निकालोगे और bn को जब 1 से इनफाइनाइट तक वैल्यू रख करके सम कर लोगे तो सीरीज bn आएगा और bn को देखते ही हम ये पहचान जाएंगे कि उसका नेचर क्या है। उसके लिए दूसरा कैलकुलेशन नहीं है, सिग्मा 1 अपान n टू द पावर p है, सिर्फ यही देख रहा है कि जो p की जगह आया वो लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1 है, उससे उसका नेचर क्या होगा ये हम डिसाइड कर लेंगे। तो जब इसका नेचर निकल आएगा तो गिवन सीरीज का नेचर वही हो जाएगा यदि हम लिमिट an अपान bn n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर जो वैल्यू आवे वो हमारा 0 ना हो, इनफाइनाइट ना हो। तो यदि ऐसा होगा तो दोनों का नेचर एक होगा और उस वर्ग को हमने कर लिया कि दोनों का जो नेचर हुआ वो सेम हुआ और जो ये bn है वो कन्वर्जेंट है, इसलिए गिवन सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट।